बुरे नहीं होते, ज़्यादातर लोग की नीयत अच्छी होती है, बट सिस्टम में फंस जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। हमने तो कोशिश की और बड़ा अच्छा काम किया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव किया, मैंने कोई चीज़ को इंप्रूव कर पाकिस्तान का वो रैंक 10 साल से डिक्लाइन कर रहा था, उसको टर्न अराउंड किया। मैं छोटी चीज़ करके जाऊँ कि कम से कम पॉजिटिव छोड़ा, कल्चर चेंज किया मैंने। गाँव में क्या होता है, इतने लोग भर्ती किए, आपके पास मेरे पास 6 नायब कासिम होते हैं, आपके साथ होते हैं, एक बंदा ब्रीफ केस के लिए, एक उसके लिए 3 लोग आपको घुमाने पड़ते हैं कि आपको लगे कि इम्पोर्टेंट आदमी है, तो आपके पास 3 बंदे पीछे आपको फॉलो करने वाले होते हैं, राइट? तो टैका दिखाने के लिए, राइट? मैंने कहा यार कल्चर चेंज करेंगे, नो नो सर, नो योर एक्सेलेंसी, जस्ट मेरा नाम नहीं है, तो सब शॉक में जो भी है थोड़ा बहुत आप जितना कर सकते करें, और मज़ा भी आया, काम भी ज़्यादा है, लोग एक्चुअली वो डिफरेंट लोग आगे आते हैं जब उनको नजर आता है, तो बड़ा मज़ा आया। हमारा होप था कि हुकूमत कंटिन्यू करती और शहबाज शरीफ आते और यू नो एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो भी पॉजिटिव न्यूज़ था कि लॉन्ग टर्म में चेंज करना था। और मुझे शायद तो बहुत अच्छा लगा कि उसको आई ट्रस्टेड हिम, वेरी गुड मैन। मैंने तो कभी गलत काम देखा नहीं, बहुत अच्छे लोग थे, मिफ्ता इस्माइल, बहुत सारे अच्छे लोग थे, राइट? उनके साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया। और करते करते जब हुकूमत बदली फिर वापस आ गया, फिर इमरान ने भी मुझे इन्वाइट किया, मैंने पता डिसाइड किया यार हुकूमत में चेंज नहीं आने वाला, जो आएगा हम लोग ही लाएंगे, आवाम ही ला सकती है, और ये ग्राउंड अप चेंज होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा मैं बोला इनोवेशन के जरिए आएगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन ये रास्ता है कि इतने बड़े मसले मसाइल हैं, इसको कोई हल निकालना। तो करते करते मैं निकल गया, फिर मैंने अपना थोड़ा सा डिस्कवरी की, मैं थोड़ा कंसल्टिंग कर रहा था वर्ल्ड बैंक के लिए, इतने में मेरे 2 को फाउंडर्स आ गए, तो हमने एक कंपनी खोली। हमारा आइडिया था फाइनेंशियल वेलनेस का, कंपनी नीम, मेरा इंटेंशन क्लियर है कि मैंने कहा करना तो दुनिया के लिए यूज करना है, ठीक है? तो हमने कंपनी खोली, उसका नाम है नीम दरख्त से हमने नाम भी रखा कि वो जिसकी हर चीज़ अच्छी है। तो हमने कहा हम भी ऐसी कंपनी बनाए जिसकी हर चीज़ अच्छी है, शाखें भी अच्छी है, उसके पत्ते भी अच्छे, हर चीज़ उसकी अच्छी, छाव भी अच्छा है, सुकून। यहाँ तक कि हकीम कहते हैं कि अगर आपके पास बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, 3 रात हमारे नीम के दरख्त के नीचे सो, तो वो इन्फ्लेमेशन आपकी चली जाती है, राइट? तो मैंने बोला ऐसे नाम रखो, ऐसा नाम रखो, तो हमने कंपनी का नाम भी वैसा रखा और कंपनी शुरू की है, और माशाल्लाह 6 साल हो गए, और कंपनी अभी आस्ते आस्ते माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर रही है, और पाकिस्तान की काफ़ी लीडिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है। तो मैं बड़ा खुश हूँ, और लेकिन मैं कंटिन्यू टीचिंग एंड आई स्टिल टीच एवरी डे। फर्स्ट आई प्रैक्टिस एवरी डे, और मेरा प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया है। और इस समर में गया था टाइम ऑफ लेके टू हमारे श्री रविशंकर साहब 1 महीना मैंने ट्रैवल किया अमेरिका में। किसी ने उसको जेट दे दिया, तो जेट में मुझे बड़ा घूमने फिरने का मौका मिला, बड़ा मज़ा आया। लेकिन उनके साथ हमने 10 दिन जाकर मेडिटेट किया, और एक नई चीज़ें जो सबसे एडवांस है जिसका नाम है सनियाम कहते हैं। because yoga में basically there are 8 limbs to yoga, right? Starting with first limbs, but in all parts I've understood Islam much better than yoga, because nobody explains Islam. Islam is the most beautiful, most gamified religion, but every religion was at the foundation was inspired when Rasulullah or any of the Nabis, any of them got experienced that revelation, the connection with God. God gave them a playbook to help others to access that same space, the depth of connection, the oneness, right? Beautiful, beautiful. And it's only a playbook, but we don't use it as a playbook, we use it as a dogma, as a tool, it's supposed to make you a human, real human, and a human who is actually not only an animal, but is a spiritual being, right? He has connection to the one. So that playbook, now I understood that playbook also, okay, is so beautiful, most gamified, most brilliant religion, right? But through yoga I understood. But yoga में 8 limbs होते हैं, basic first होता है personal laws, सफाई, वज़ू जिसे कहते हैं ना, some simple things, be content, ये सारी वो एक ही, be truthful, यामास के बाद नियामास होते हैं, social laws, right?
not to be not violent towards other people, right? Not want anything from, never steal, right? पहले और उसमें मैं बहुत अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी जर्नी में इतना कॉन्शियस हो गया उसके बारे में कि इवन स्टीलिंग समबडीज स्पेस, किसी की जगह है बैठने की या एक कभी वो भी होता था अच्छे होटल में, तो टावल बड़े अच्छे होते थे, बोले यार ये हमने इतने पैसे दिए टावल कि इवन स्मॉल थिंग्स लाइक दैट, राइट, दैट वी जस्टिफाई कि भाई it is something that's absolute, right? It's not for modernist, it's for your consciousness. So yamas, and then something asanas, you have to look after your body, make sure it's limber. Then pranayama, to raise, prana is life force, how to enhance life force in your body, right? So without that you can't grow. Then is pratyahara, to be able to go within, to take attention within. फिर आता है dharana, to be able to become one-pointed, right, with your attention. And then dhyana, to be able to lose yourself in it. And last is samadhi, is just absolute oneness and surrender to the divine, to be one with your creator. And all religions take you to the same place of reality, right? And the principles are pretty much the same, right? Like namaz, it's asana, it's really, it's also, so everything is built into it beautifully, right? It's this community. So what's happened now is, I know I'm not sure if I'm covering what you wanted me to cover, but I thought it's more important to have a real story rather than see a spiritual journey rather than the spiritual knowledge. You've seen plenty of videos. You guys are far more wiser at many things than I am, right? But what I started doing is now, मेरे साथ कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ जिसपे 2 साल पहले मैं रियाद जा रहा था, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है उसकी लीव कहते हैं, तो उस कॉन्फ्रेंस पे जा रहा था 2 साल पहले। तो क्योंकि इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस था तो बहुत जहाज आ रहा था, तो एयरपोर्ट बिजी हो गया, तो जहाज गलती से जिद्दा चले गए, लैंडिंग स्पॉट नहीं मिला, तो जिद्दा जाके हमने रुके बोला, और फिर इतनी बिजी था कि अगले दिन 10 बजे पहुंचा, अगले दिन 10 बजे सुबह मिलने वाले थे। तो वो मेरे पास 12 घंटे थे और मेरी बीवी ने कोई वजह से मेरे लिए, मेरा जिद्दा जाने का कोई प्लान नहीं था, उम्रे का कोई प्लान नहीं था, सोचा था मैंने, मेरी बीवी ने एक एहराम डाल दिया था मेरे में। इवन वो करेक्ट नहीं था कि आपको कोई सर मैं जिद्दा से वो प्रॉपरली मैं वाला एहराम पहनो, नियत की हुई है मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ। उसी रात में उम्रे के लिए चले गया और मैं मक्का पहुँचा। मैंने सब अपनी कर लिया, 4 बजे I was done and I was sitting there quietly and just then I went and after the process and I was sitting and meditating there in front of the Kaaba. और उस दिन क्योंकि कोई रहा था ना, मुझे हज असर को सुनने का भी मौका मिला और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लगा मुझे। मैं जाके मेडिटेट करने लगा, तो मेडिटेट कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे रसूलुल्लाह की प्रेजेंस महसूस हुई, मौलाना की प्रेजेंस महसूस हुई, मुझे डायरेक्शन ही लगा मुझे कि ये इल्हाम आया कि you need to use technology for human awakening. Now is the time you can't do it. Okay, that's the feeling I felt. So I decided, in that moment I decided यार लेकिन समझ में नहीं आता ना क्या फील हुई, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही है, मैं कुछ कर रहा हूँ, ये है ये करो, लेकिन गॉड इज ग्रेट। तो वही सुबह 10 बजे सुबह में मैं ट्रेन लेके वापस एयरपोर्ट गया और सुबह 10 बजे की फ्लाइट लेके रात पहुँच गया और कॉन्फ्रेंस में पहुँचा। लेकिन जो पहला बंदा मुझे टकरता है ना was a professor of consciousness from Stanford University, right? बंदा टकरता है, उससे दोस्ती हो जाती है, वो मुझे और लोगों से मिलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों से, और हमारी बातें शुरू होती है of how artificial intelligence can be leveraged for meditation, spiritual consciousness, all those things. और तो मुझे वही एहसास है God that works on his own gives you direction. फिर मैंने वही फिर मैंने थोड़ा सा रीडिंग की now then I started the journey towards doing this now. So the last 2 years I've been thinking about it, but मेरी कंपनी थी, तो मेरी कंपनी अच्छी चली थी, मेरे पार्टनर से, इन्वेस्टर से, उनको तो छोड़ के जा नहीं सकता ना, जिम्मेदारी भी होती है।
मुझे ट्रांजिशन में टाइम लगा, कभी मेरी माशाल्लाह अच्छी चल रही है, मैं बोला मैं चेयरमैन बन जाता हूँ, मेरा को फाउंडर था, मतलब आप लोग चलाओ, ठीक है ना, डे टू डे मैं आपके साथ हूँ, क्यों मैं मिनिस्टर रह चुका हूँ, मैं आपके लिए दरवाजे खोल सकता हूँ, मसला ही नहीं है, ठीक है ना, और आप लोग बिजनेस चलाओ, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है, मुझे ये परसू करना है। इतने में टीम भी आ गई, मेरे पास एक साथ एक आलिमा काम कर रही है, who is also spiritualist, and she is really brilliant. She is also a nuclear physicist, right? Gold medalist, nuclear physicist, and she also a therapist. She's something called RTT, which is now a very advanced rapid technology. तो लोग आने लगे, एक के बाद लोग आने भी लगे सामने, आस्ते आस्ते काम शुरू किया हुआ है। तो नाम क्या है? हाँ, नाम क्या है? नाम नहीं सोचा अभी तक। नहीं उसका खातून का। अभी वो बताना नहीं चाहता। अच्छा चलो, ये पूछेंगे जरूर। नहीं इट्स ओके। तो वो एक होती थी फरत हाशमी जमाने में, उसकी नंबर होती है जो वो जारी कर उनको देख के जा रही थी पूरा, but she decided no, my path is more a spiritual path, right? So she actually went, so she's brilliant, like you know, so ऐसे वही बात, इसी तरह मैं योगी वालों मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा हो कि लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए, आपका रिलीजन का बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मेरे लिए जब मैं नमाज पढ़ता हूँ मैं कंडीशन हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बचपन से मैं नमाज पढ़ी तो मैं आई फील अ सर्टेन वे कंडीशनिंग, if you can use that conditioning to actually get to the same journey, why not use any journey that they choose. तो उसमें early days on working on that idea and team, slowly वो गोल है कि इस साल अगले 6 महीने के अंदर कुछ लॉन्च करेंगे, और गोल यही है। उसमें हमारा पहला सिंपलिस्टिक आइडिया कि देखिए लोग बहुत इंक्लूडिंग मी, आई कैरीड अ लॉट ऑफ बैगेज, राइट, मैंने कहा था मेरे ट्रॉमास भी थे, हमें बड़े उलट बिलीव्स दे दिए जाते कि वी आर नॉट इनफ, राइट, वी आर नॉट केपेबल, वी आर incredible. I have seen miracles. You're talking about absolute intelligence. We are capable of unbelievable things, right? अभी हमारा आर्ट लिविंग में बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें इंट्यूशन प्रोसेस, मैं खुद क्लास में गया, हर बच्चा कैन बी 100% साइकिक। वो आप उनको बोलो कि पेज 90 में इस किताब में क्या लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ के बता सकते हैं, वो बाहर आप इतनी टेस्टिंग की, अभी थोड़ा और वक्त के बाद जो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए वो स्पून को अपने थॉट से बेंड कर सकते हैं, फिर वो छोटे हो गए ना फैन बना के, तो फैन को मूव इट विद योर माइंड, राइट, इट्स ऑल डूएबल, राइट, ये तो छोटी बात है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट वी हैव कैपेसिटी व्हिच वी हैवंट इवन टैप्ड, नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ हू वी आर, राइट, सो इट्स अबाउट बीइंग, जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आया है, जो आपका भी इंटेलिजेंस है बेसिकली, जो रोबोट्स आप देखेंगे ना, मैं अभी थोड़ी दिन पहले दुबई हो गया था, तो दुबई में वो जाइटेक्स होता है, उसमें आप रोबोट देखते हैं ना, अरे कमाल, तो ये यहाँ तक पहुँचे जिस तरह स्पीड में चल कि हमारी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बड़ी बहुत चैलेंज होने वाले और ज़्यादा इरेलेवेंट, बट इंसान को ग्रो करना पड़ेगा इनटू अ स्पिरिचुअल बीइंग टू बी एबल टू यूज द इन्फिनिट कैपेसिटी, वी हैव टू इवॉल्व आवरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। So for me that's the vision. आप क्या इसको कहते हैं मून शॉट, आप डालो, अल्लाह ने लिखा है तो एक एक होता है कश, राइट, by the by consistent meditation that I have now started experiencing on a regular basis, right, ilham is easy, वही कल नबियों को आती है, तो but ये तो हम इंसान को it's possible very easy, especially from divine guidance. So how do you tap into that? How do you do it on a more consistent basis? We're all capable of it, but remember, it requires the foundation is important. Foundation is that you have to be living from a place of absolute purity. The basic principles are foundational. There's no compromise on that, right? We compromise on so many things, right? Especially integrity, right? We make up so many justifications. मैं बताया टावर की बात बताया ना, होटल की, मैंने बोला मैं इतना बड़ा बिल पे कर रहा हूँ तो टावर तो मेरा ही है, तो we justify it, but it's not yours, right? And so just changing those paradigms
is absolutely essential. Really living a life without that foundation, no matter what you do, you're not going anywhere, right? And have clarity of intention. ये नया साल है. मैं आपको एक I'm going to close down by just reading out जो मेरे उस्ताद श्री रविशंकर ने इस साल न्यू ईयर का भेजा. I think it was very relevant also. He says, all that begins ends well, and all that ends well begins well. Right? He says 2025 brought many gifts and lessons. Everything is revolutionary. You had moments that you didn't want, but somewhere, all those happenings brought you some strength, wisdom, and depth in you. You must acknowledge that instead of resisting or pushing under the carpet, all outside happenings are not you. You are separate from that. Now you step back and see how you become stronger and wiser. Foolish people get embroiled in it and regret the past, which brings more anxiousness for the future. The wise or seeker says, oh, this is just a happening, and move on. Do not get anxious about the future or regret the past. Learn to see things with this vision, and your smile won't be taken away from you. That's the purpose of spiritual path. You are walking to be able to see that the reality from a different plane altogether. And 2025 brought many scientific evidence to this effect. Even if there is little doubt, science has helped you to shun that. It's a great step forward. Quantum mechanics opened the eyes of people, and today it is known that empty space is full of energy, and our eyes can see only a very small fraction of reality, right? Of what existence is. This helps to acknowledge universal consciousness that you are part of. All this singing, whatever, to uplift the place of life in science. Science has proved that you are not thinking thoughts. I don't feel it. In 2026, I want to come to this one. In 2026, put only positive thoughts out there. Digging happens, bulldozer comes before construction. That's how the world operates. Some quick take. Every day, know that you are lucky. Really, you are lucky to be alive. That's good enough to keep your spirits up. That you are lucky. Number 2, I'm here to do good. I've come to this world as a giver, not a taker. A giver is independent, a taker is not. A giver's need will always be taken care of. The world will like to see you as a generous, happy person. Continue to radiate that and do more of it. Never mind if you have some ups and downs. A mind is an expert in creating misery, even in the best of situations, and keep reading over it, and feels that everyone else is wrong, only I am right. I know you've gone through these phases over the last years, but the practice and wisdom help you to sail over that. Either you go the route of science and spirituality, but the idea is to converge at some point. This is all nothing, and then you become happy that this is all nothing. But take responsibility, yet keep yourself above the rut. Right? So service is really, really important. And number 3, there is no dearth of miracles. Just pray and it will happen. Just look back over the years, how many miracles have happened? Give hope to people in despair and encourage them or come out of their small mind, pain and depression. Know that you are a doctor helping everyone around you. Right? Just that encouragement, that enthusiasm is none of these things. Miracles happen. Miracles is actually a metaphysical possibility that we can create. So it's a simple idea, right? Really go, be out there. You gotta just find your own flow, right? It's such a pleasure being with all of you guys. You guys are all extraordinary beings, mashallah. I hope this is relevant. I just want to come from a different dimension. I didn't want this to be, doing a meditation or something. I thought this would be more interesting as a conversation rather than
anything else? Is there anything else you want me to cover? Thoughts, questions? आपने ज़फर कंप्लीट नहीं की बात उसका कौन सी? ज़फर जो आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर था ना, हाँ, उसका क्या हुआ? तो जब मैं मिनिस्टर बन गया, then I could call the ISI up. I called them. I got a fine. In couple of weeks, we got him out. Right? जब कोशिश करना तो एजेंसीज को वो निकाल के कहीं से भी ले आते हैं, ठीक है, उनको सब पता होता है कौन कहाँ है क्या है, ठीक है, जब निकालने का होता है निकाल के ले आए, बट इतना बुरा हाल था बंदे का, ऐसा, if you'd seen him, he was not only bones, right, जैसे concentration camp से बंदे नजर आते ना, वैसा हाल था, mentally इतना तबाह हो गया था, right, कि आस्ते आस्ते रिकवर किया, माँ बाप के पास पहुँच गया, लेकिन वो इतना डरा हुआ था, तो वो भी फिर एक और मेरे तो हो गया कि उसको इस मुल्क को छोड़ना था, वो बहुत डरा हुआ था, वो डरता था कि कभी वापस ना हो जाए, तो होते होते ही हमारा ये खालिद भाई भी मेरे साथ गए थे, आप भी गए थे, हम लोग गए थे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में दिल्ली, एक और हो रहा था वॉशिंगटन में, तो मैंने उसका नाम ट्रूप में डाल दिया, और भाई ये मिरेकल की बात है ना, यूएस वीज़ा लेना बहुत मुश्किल काम होता है, जब आपने इंटेंशन डाल दी, मैंने 40 लोग का वीज़ा यूएसए के लिए, सारे आर्टिस्ट पाकिस्तान से, डांसर्स, इसमें जफर का नाम भी डाल दिया, तो उसको वीज़ा उससे पहले अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया, तो दिया 40 को एक हफ्ते में वीज़ा मिल गया, हम सब अमेरिका पहुँच गए, और वो अभी अमेरिका में रहता है, और देखिए कि माशाल्लाह बहुत खुशहाल है, उसको एमनेस्टी मिल गई उधर, तो सुकून से बैठ, यू सी हिम इज लाइक न्यू मैन ऑल टुगेदर, अभी भी टीच करता है मेडिटेशन, और वो बेसिकली अफगान रेफ्यूजीज को सिखाते हैं, वो है पठान लड़का, तो माशाल्लाह यू नो जफर, हाँ We traveled from Peshawar to Bani Gana, जो डॉक्टर इंडिया से आए थे सेक्शन करवाने, हाँ नौशाद के साथ, तो ये यस दैट्स व्हाट हैपेंड, माशाल्लाह ही इज हैप्पी नाउ, तो ये जो अगर मैं मिनिस्टर बना था उसमें भी कोई मकसद था कि उसका था मेरा वक्त खत्म हो गया, मैं भालू आजाद हूँ जी। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा मिंटू जी, मैंने प्रॉफिट ने कहा कि दो प्रोफेशन बहुत अच्छे हैं ना, एक ट्रेडिंग और एक टीचिंग, अच्छा आपने भी वो दो मेरे लिए थे कि मैंने बचपन से सुनते आया था, और दूसरा था कि बिजनेस एंड ट्रेडिंग हो या बिजनेस हो, जो भी आपका बिजनेस बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, और दूसरा है स्पिरिचुअलिटी, मेरे लिए इसी दोनों कन्वर्जेंस आ जाता है ना, और दोनों को मिला के भी चला सकते हैं, क्या बात है, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ये तो है, वो आपका जो अगर उसका हुनर है अलग बात है, नहीं है तो फिर आप जॉब करें, उसमें भी हर चीज़ अगर आप डिसाइड करके कुछ करना है तो उसमें मास्टरी के टाइम लगता है, पर आपने इंटेंशन डाल दी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़े ट्रेडर बैठे हैं आबिद तो स्टॉक मार्केट के तो मूवर शेकर बैठे हैं, आप लोग जानते हैं, ये आरिफ भी ये चलाते हैं, सारे कंसोर्शियम है, पीआई पे भी खरीद के बैठे हुए तो इनसे पूछे, मैंने इनकी सर ट्रेडर का मैंने बहुत मार खाई है, लेकिन सीखा भी ना, फिर बंदा सीखता भी, अगर सीखे तो मास्टर से सीखे। इसी मेरा एक और जिंदगी एक और गुरु था, उसका नाम है टोनी रॉबिन्स, बहुत पहले जब यंग होता था, तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि देखो अगर कोई चीज़ अच्छी, पहला जो पहिया बना था उसके लिए बड़ा वक्त लगा था, जिससे सोचा था, दूसरे पहिया बनाने में कितनी देर लगी? कोई टाइम नहीं लगा भाई, बोला ये पहिया है, ये बनाना है। इसी तरह कहते हैं रोल मॉडलिंग करो, अगर कुछ चीज़ सीखनी है, अगर गिटार सीखना है तो आपको बड़ा जबरदस्त, जितना आपका अच्छा उस्ताद है उतना अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। आप स्टॉक मार्केट में करना है तो आप आबिद जैसा गुरु पकड़ ले, कमाल हो जाएगा। अगर आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है, मेरा ऐसा बंदा पकड़ ले या ज़मीना पकड़ ले या कोई, तो हर बंदे का होता है, हम तो finding the right teacher role model. Health, you look at my health, right? I have really improved my health dramatically. बीच में मेरे फैमिली में हार्ट का बड़ा कंडीशन रहा है, ठीक है, और मैंने कहा था शुरू में एंजाइटी हुई तो मैं तो उसको फिक्स करेंगे, वो तो फिक्स रहा, मेरा प्रेशर भी बहुत आया, स्ट्रेस आया, तो स्ट्रेस के अंदर बाय बीइंग वेजिटेरियन पाकिस्तान बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि अब ज़्यादा फिर आप समोसे खाते हैं, फ्राइड फूड खाने लगते हैं, मीठे का बड़ा शौक हो जाता है, तो मैंने अपने हार्ट आर्टरीज ब्लॉक कर दी थी, ठीक है ना,
तो मैंने जब गया था डॉक्टर के पास बीच में चंद साल पहले, तो मेरी 80% डॉक्टर उन्होंने कहा था यार हम आपके साथ वो स्टेंट लगाना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मना किया। फिर मैंने वापस अपने हेल्थ पे फोकस किया, इंटेंशन डाल दी, और अभी मैं जब उठता हूँ वो कहते हैं ना आर्टिस्ट भाई, मैंने रिवर्स कर दिया। बिल्कुल अभी लेस देन एग्जाम टू 30 जो लास्ट किया था टेस्ट उसमें 50% आया था। आई होप उससे भी बेहतर हो गया, वो करीब 1 साल हो गया। तो नाउ यू नो आपको हार्ट का टेस्ट पहले आता है क्या? इफ यू सिट डाउन ऑन द फ्लोर एंड यू गेट अप एंड द लेवल ऑफ smoothly get up can tell your condition of your heart. It's a simple test. By the way, maybe one day we'll have a session where we can test all your major variables, your cognitive capacity, your metabolic capacity, right? Your cardiovascular capacity. There are very simple tests for it, right? Which we can do even here without any blood test or anything, right? So one of these days we'll do it. I know that time is up, and I also have to run. I have to go to a wedding. But it's been a pleasure being with all of you guys. Good. जी Sir, question है. So last week when I worked with chairman of just after we started life journey सुनी, so he became doctor, and then he realized that medicine is not his field. He did CSS. Then after serving 13 years, he thought it is not his field. It was set for that. Like the same journey of you. So the question may be, how do you suggest for the young generation to clear your end goal or end direction at the earlier stage, rather than hit trial goal, then adjust, then hit trial goal, then adjust, and then keep on. So अगर ये अब्दुल सत्तार जी from his childhood he was clear. So जो उन्होंने ये भी बात की कि मैंने डॉक्टर बन के भी, ये तो मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ में लोगों ने बता दिया था कि आप डॉक्टर बनोगे, और डॉक्टर में भी खुश नहीं रहोगे, फिर आप CSS करोगे, 12th क्लास में उसमें भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी मैंने वो किया. So the period he spent, he could have been even better social worker or social lead if he started earlier than he started 20 years back. So इसमें आप इस तरह बताएंगे कि यंग जनरेशन में जो करना चाहता है, इस तरह की माइंडसेट है और इस तरह एक्सप्लोर करना चाहता है सर, वो किस तरह से young generation के लिए ना, again I work with mostly data science and things, and so based on data there are some simple things. First of all, you are the role model. No matter what you tell them is irrelevant. If you're not living that life, you're not being it, they're not gonna be, right? They see you. So first is your health. Health has to be your foundation. Health is not only physical, mental and spiritual. Right? All this is the foundation. If you don't get that right, no kid can perform at his peak, right? And neither can you. So you gotta get that. And it's simple nuts, right? I'm going to simplify it, right? One is nutrition, right? Yeah, eating sugar is pure poison. We all know it, but we eat it, right? Because we're not careful, we're not even conscious of what we're doing. So sugar is pure poison. Starting, they go together. It's that one drug that been legalized. वो एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, मैं भूल जाता हूँ. वो कहते हैं वो ड्रग यूज करेगा, हमें तो कर रहे हैं ये कोक पेप्सी वालों को तो इनको तो ऐसे ही करें, far more damaging, right? So things like that. So nutrition is making sure you eat more fresh vegetables more than years. If you want sugar, have dates. Dates have got allulose sugar, which is a very different kind of sugar. So make sure you have the right things. And this you have to know, but nutrition is one of the core, right? You're making sure. One thing I do in my life, I just I drink every day in the morning. I'm a juicer. I make cucumber, spinach, जो भी पड़ा होता है ना सब्जी, उसको जूस बना के जूसर में निकाल देता हूँ, ठीक है ना? तो I have at least bit of life nutrition. या स्मूदी बना रहा हूँ, स्मूदी में आप बर्फ रखना सब्जियाँ लेके आप blend कर दे, ठीक है? Cucumber, whatever you have, बचा कुचा लेके, just two simple hacks at least. Start small, start somewhere, right? Every time you eat a meal, start with something green. खीरे कटवा ले, season match करें, या मूली खा ली, you know, before you, so nutrition is key, right? Number 2 is movement. Making sure you have some movement in your life, right? Whether anything you like yoga, etc., Pilates,
just do it, right? So I would say the most important thing is the language that you use with the children. Most of us, with our children, right, we use terrible language. We give language of limitation. We give them beliefs because we're not aware of ourselves that damage them all their lives, right? So if you just become conscientious of the language you're using around them and what you tell them. वो सबसे मशहूर कहानी है एडिसन मैं भूल जाता कौन था उसमें टीचर लिखा था कि तुम्हारा बेटा निकम्मा है इसको स्कूल में यार ये पढ़ ही नहीं सकता तो मैं पता नहीं क्या करूँगी इसको तो निकालो ठीक है मैं स्कूल में निकालना चाहता उसने बेटे बोला ओ टीचर सेइंग दैट यू सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी that I will teach you now. So whatever, or just shifting the paradigm, change the trajectory of somebody completely. And I've seen this hundreds of times. Even people I work with, right? I've realized by expecting the best out of them, actually the best starts coming out. When you expect the worst will come out, guaranteed, right? So it's a small thing. This is a vast subject matters. Maybe my app will have a lot of these areas. So you will cover it in that sooner or later. But there's simple hacks. First, you have to take responsibility, and then the kids will automatically. You say the right things to them, they can do anything. They are incredible. जो psychic capacity वो teacher वो बोलता है कि कर सकता है. वो देखते दूसरा बच्चा कर रहा है तो जो होता है ना, effect is unbelievable when you see somebody else doing it. Why can't you? So I went to a very top business school, right? Till that time I didn't have that much confidence in business. I went to one of the best in the world, right? And मैं देखा दूसरे सारे बेस्ट ये गोल्डमैन सैक्स और मैकिन्जी वाले लोग ये हमारे ऐसे बंदे को हमसे कोई फर्क नहीं है ठीक है just that get up there focus तो वही बात है कि they are incredible you just give them the confidence and then do things to build the muscle remember everything is like a muscle spirituality is a muscle also same thing is confidence is a muscle also keep them small things make them feel that they're building the momentum once they're on path nothing is stopping